सपना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए करते हैं न्यूज़ बुलेटिन की और बात होगी आनंद की, जहां न्यू बस स्टैंड के पास मेयर और कॉर्पोरेटर द्वारा सफाई अभियान चलाया गया है। साथ ही बात होगी बुल्ढाना की, जहां ग्राम पंचायत सावखेड़ भोई में कथित भ्रष्टाचार और गबन के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर दिव्यांग समाज सेवक प्रहलाद नारायण हांडे ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर आनंद से, जहां न्यू बस स्टैंड के पास मेयर और कोऑपरेटर द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें एक दुकान के सामने कचरा मिलने पर मेयर ने दुकानदार को सफाई बनाए रखने और नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी आनंद शहर द्वारा स्वच्छता सप्ताह अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद का उल्लेख भी किया गया। सफाई अभियान में करमसद आनंद महानगर पालिका की पहली नागरिक दीपिका बेन पटेल, डिप्टी मेयर कमलेश भाई डाबी और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मयूर भाई सुथार और भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता शामिल हुए। आनंद से सी न्यूज़ संवाददाता ताहिर मेमन की रिपोर्ट। खबर देउल गांव से, जहां ग्राम पंचायत सावखेड़ भोई में कथित भ्रष्टाचार और गबन के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर दिव्यांग समाज सेवक प्रहलाद नारायण हांडे ने पंचायत समिति देउल गांव राजा कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि 15वें वित्त आयोग की राशि में अनियमितता जांच में सिद्ध होने और राशि वापस जमा होने के बावजूद तत्कालीन सरपंच संगीता हरीश शेट्टी और सचिव दिलीप चेके पर अब तक आपराधिक कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शिकायत के बाद अब उन्हें कई बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े और अधिकारियों ने उनसे संपर्क तक नहीं किया। दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर उनका अनशन जारी है। मी राहणार सावकर प्रहलाद नारायण हांडे पंचायत समितीमध्ये उपोषण करत आहे की आम्ही तक्रार आमच्या सावकरचा एक तक्रार अर्ज दिला होता। त्याच्यामध्ये सचिव दिलीप चेके आणि सरपंच संगीता हरीश शेट्टी यांनी 15 वित्त आयोगामध्ये काम न करता पैसे काढले आणि त्याची 2,09,000 रिकव्हरी भरली। त्यामुळे त्यांच्या ते दोषी चौकशी समितीने दोषी आढळले आणि त्यांच्यावर आमची मागणी की फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावा GR नुसार। यांनी आपलं कामे 15 वित्त आयोगाचे 10व्या महिन्यात केले असता बिलं आणि नंतर यांनी कामं न करता बिलं काढून घेतले आणि ते याच्या चौकशी समितीमध्ये दोषी आढळले। आता यांची रिकव्हरी यांची रिकव्हरी 2,09,008 2026ला भरून घेतली शासनाने। त्यामुळे ते दोषी आढळले आणि दोषी असताना मी उपोषण म्हणजे त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करा अशी माझी मागणी आहे आणि त्याच्यावर जोपर्यंत फौजदारी गुन्हे दाखल होत नाही तोपर्यंत मी माझे उपोषण माघार घेत नाही। देउल गांव से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां जिले की खेल एवं सांस्कृतिक प्रतिभाओं को मंच देने के लिए देवभूमि खेल महोत्सव 2026 का आयोजन 18 और 19 जुलाई 2026 को SS मॉल के सहयोग से खेल जगत फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा, जबकि 21 जून को प्रतिभा चयन के लिए ऑडिशन होगा। महोत्सव में कबड्डी, खो खो, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स और फुटबॉल सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के साथ मेहंदी, रंगोली, डांस, सिंगिंग, मॉडलिंग और सामान्य ज्ञान जैसी सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी होंगी। आयोजक रामकेश सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा को पहचान दिलाकर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना है। विजेताओं को साइकिल, स्पोर्ट्स किट और बैग सहित मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। मेरा नाम रामकेश सिंह है, खेल जगत जिला महासचिव देवरिया से। और देवरिया में पहली बार देवरिया में खेल महोत्सव हो रहा है। इसमें 1000 से अधिक बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें गेम कबड्डी, खो खो, ताइक्वांडो, एथलेटिक्स, अन्य इत्यादि गेम है। इसमें डांसिंग और मॉडलिंग भी है। डांसिंग 21 जून को सौभाग्य पैलेस में हो रहा है, उसमें डांस और मॉडलिंग हो रहे हैं। 21 जून को जो कराएंगे वो आपका ऑडिशन है कि फाइनल? तो एडिशन है। ऑडिशन है जी। फाइनल कब कराना है? 18 जून को फाइनल है। 18 जुलाई को फाइनल है। कैसे जुड़ सकते हैं? बच्चे अपने अपने ब्लॉक सचिव से कांटेक्ट कर सकते हैं
जो 16 ब्लॉक में हर 16 ब्लॉकों से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं देवरिया में। अपने अपने ब्लॉक सचिव से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं तो जो जिले में आके कांटेक्ट कर सकते हैं, जिन 18 जुलाई को। बच्चों को, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। खबर इगलास से है, जहां अलीगढ़ के इगलास तहसील के बेसवा स्थित महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि धरणीधर सरोवर पर अधिक मास मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। मान्यता है कि यह स्थान 84 कोस की परिक्रमा में शामिल है और यहां दूर दूर से लोग मनोकामना लेकर परिक्रमा और स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये क्षेत्र त्रेता युग से जुड़ा हुआ है, जहाँ महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम के साथ राक्षसों का वध कराया था और हवन भी किया गया था। मेले के दौरान धरणीधर सरोवर पर धार्मिक आयोजन, भंडारे और भक्ति का माहौल बना हुआ है, जिससे पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक रंगारंग में नजर आ रहा है। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां दियरी में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने ग्रामीणों और भूस्वामियों को किश्तवाड़ प्रक्रिया की जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि 9 जून से क्षेत्र में डिजिटल वैज्ञानिक मानचित्र निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सौरभ सक्सेना, कानूनगो उत्तम कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने लोगों से दस्तावेज दुरुस्त रखने और सर्वे टीम के सहयोग देने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और उन्होंने सर्वेक्षण कार्य में सहयोग का आश्वासन दिया। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां चैनपुर प्रखंड अंतर्गत नौघरा गांव में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन हुआ, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान के पैतृक गांव पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों से बातचीत कर अभिवादन स्वीकार किया। नीतीश कुमार ने कहा कि उनका ये दौरा किसी राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, बल्कि लोगों से मिलने का उद्देश्य था। वहीं मंत्री मोहम्मद जमा खान ने क्षेत्र के विकास कार्यों की जानकारी देते हुए शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की बात कही। खुश और नाराज देखे लौटे नीतीश कुमार से भेंट नहीं हुई। मायूस नहीं था, जो मिलने आया था जमा खान से मिलने आया था। जमा खान का बेटा, वो गार्जियन है, अभिभावक है, उतना समय दे। क्या आप मानते हैं कि उन्होंने जादूगर करता नीतीश कुमार से मिलने नहीं आए थे, सिर्फ आपसे ही मिलने आए थे? सुनिए, मैं क्या बोला, बात सुनिए। वो जो आए थे वो पारिवारिक रिश्ते में आए थे। घर मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं था, वो देखने आए थे जनाब नीतीश कुमार जी, लोकप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार। लेकिन उनके चाहने वाले इतने थे कि आ गए, सबसे संबोधित भी किए, मिले भी गए। उनको रुकना तो था नहीं, ये कोई प्रोग्राम था नहीं, ये प्रोग्राम सिर्फ पारिवारिक मिलने का था। जो किसी ने बताया था उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके परिवार की तबीयत ठीक नहीं है, जो चले आए एक पारिवारिक रिश्ते को एक कार्यकर्ता के घर आकर दिखाने का काम किए। हम तमाम कार्यकर्ताओं को प्यार करते हैं, मगर उनके चाहने वाले लोग इतने हैं, यहाँ उमड़ पड़े, सबको हाथ हिलाते हुए, उनका प्यार लेते हुए, प्यार देते हुए यहाँ चले। जो योजनाएं चल रही हैं, जो उन्होंने दिया था बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए, उसकी भी कुछ बातचीत हुई? हाँ, उसकी बातचीत हुई। यहाँ सारा काम योजना उन्होंने आदेश किया था, निर्देश किया था, सारा योजना जमीन पे उतर चुका है। मेडिकल कॉलेज की भी चर्चाएं हुई, बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज का भी वहाँ पे काम चालू हो जाएगा। क्या मेडिकल कॉलेज चैनपुर प्रखंड में ही बनेगा या कहीं और? कैमूर जिला में, चैनपुर प्रखंड में, चरवाहा विद्यालय में हमारा मेडिकल कॉलेज आप सबके प्यार में वहीं में बनेगा। आदि के बेटे का नामांकन था, फिर भी जाए जी, पत्रकार में छोटे भाई हैं, बोल रहे हैं, वो आज नॉमिनेशन था, उनके बेटा का नॉमिनेशन था, लेकिन उनका बेटा मतलब कुछ नहीं, पूरा बिहार परिवार उनका बेटा परिवार है, इसलिए तो चले आए। कोई आता, उनके बेटा का खुद का नामांकन है। कितनी बड़ी बात है, मीडिया के साथियों बताना चाहिए लोगों को, जिसका बेटा का नामांकन, वो एक छोटा सा कार्यकर्ता के घर उनकी माँ परिवार उनसे मिलने चले आए, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता देश का कोई नेता होगा। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर शिवहर से है, जहां करीब 5 बजे अचानक आई तेज आंधी और बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन कई जगह नुकसान भी पहुंचाया। आंधी के कारण घरों के एल्बेस्टर शीट उड़ गए, होर्डिंग पोस्टर फट गए और कुछ कच्चे घरों के छप्पर भी क्षतिग्रस्त हो गए। तेज हवा से रेहड़ी पटरी दुकानदारों को भी नुकसान हुआ, जबकि कपड़े, साइकिल और मोटरसाइकिल तक गिर गई। करीब 20 मिनट की बारिश से सड़कों पर पानी तक भर गया। हालांकि इससे तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली और वातावरण भी ठंडा हो गया। शिवहर से सी न्यूज़ संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट।
खबर बरोड़ा से है, जहां वाघोड़िया घड़ियाल टावर इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर मेंटेनेंस कार्य के दौरान एक मजदूर नीचे गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मयूर राठौड़िया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन कार्य के दौरान सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण ये बड़ा हादसा हुआ, जिससे उसकी जान चली गई। घटना के बाद वाघोड़िया पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी है। हादसे को लेकर कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। बरोड़ा से सी न्यूज संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत भगवानपुर कमला पंचायत के वार्ड 9 में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 5 परिवारों के घर जलकर पूरी तरह से खाक हो गए, जिससे वो खाने पीने तक के लिए मोहताज हो गए। इस मुश्किल घड़ी में समाजसेवी राजू अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों शिवचंद्र सहनी, बीरो सहनी, नागौर सहनी, सुखलाल सहनी और यशवंत सहनी को सूखा राशन, बर्तन तथा निजी कोष से 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। समय पर मिली इस मदद से पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत मिली और ग्रामीणों ने भी समाज सेवी के इस मानवीय कदम की सराहना करते हुए कहा कि जहां सरकारी सहायता में समय लगता है, वहीं उन्होंने तुरंत मदद पहुंचाकर इंसानियत की मिसाल पेश की है। के द्वारा राहत सामग्री प्रदान किया गया आग लगी घटना के बाद। राजू सर क्या कहेंगे उनके लिए? उनके मदद किए हैं, राशन पानी, बर्तन बासन जो उनको जो मिले हैं राशन पानी भोजन के लिए, और राजू सर ने उनको मदद की है। राजू सर कैसे आग लगा था सर पता नहीं है हमको जो कैसे आग लगा से। हम घर में रहा घर में से 2 मिनट हमको निकलना हुआ तो ताल तक बीच घर से आग धधरा हुआ बहुत जोर से काफ़ी। तो हम बूढ़ा के उठाए, बूढ़ा भागा खेत में। हम कहा कि जो बूढ़ा खेत में भागे पहले माल के निकालिए, तो माल के हम में बूढ़ा मिल करके माल के निकाले, तब तक में पूरे सुड्डा हो गए। तब बाबू भैया सब गांव समाज सब जमा हो गए। की नाम भेल अपने क्या? बसंती देवी। कौन पंचायत है? कमला वार्ड 9 तो अभी तक और मदद किन्हीं के द्वारा दिया गया है? नहीं सर नहीं। पंचायत के मुखिया जी कुछ नहीं दिला? कुछ नहीं। सांसद विधायक की तरफ से कोई एलान मिलेला? कोई नहीं, कुछ नहीं। कोई नहीं। ये जो है बल्कि कल 12 बजे का घटना है ये, और इतना बेहतरीन आग जैसे भीषण लग चुका था हमारा टोला में 9 नंबर वार्ड में, जो बल्कि सारा आदमी जैसे इकट्ठा हो गए होकर के ये आग को बुताया गया। उसके बाद जो इस पर जैसे अभी तकला कोई टीका टिप्पणी नहीं किया है, न सांसद न विधायक, और न जैसे कर्मचारी ब्लॉक से और सीओ से भी जो भी व्यवस्था मिलता है वो भी नहीं किए हैं। ये हमारा समाज सेवी राजू सहनी का पता चला कल जैसे 3 बजे में, तो अब वो अपना जो भी व्यवस्था है खाने पीने का सामान वो टोटल जैसे व्यवस्था की हमारे समाज सेवी राजू सहनी ने। बल्कि इस पर और इससे पूर्व भी आग लगा था ये 2017 में, तो हमारा राजू सहनी समाज सेवी उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। बल्कि ये हम कहना चाहेंगे जो वोट का समय में वोट लेकर के चल जाते हैं हमारे सांसद और विधायक, बल्कि थाना प्रभारी और सीओ ये सब जैसे जनता का हक में और सेवा पानी में रहते हैं, लेकिन कल से आज तक क्यों नहीं जैसे हम लोग को प्रदान हुआ, और ये 3 घर जो जरा है इस पर जैसे कोई टीका टिप्पणी अभी तक क्यों नहीं हुआ। इस लेकर के जो यहाँ का जितना भी अधिकारी पदाधिकारी है सब सोए हुए हैं, कोई भी व्यवस्था करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये हमारा समाज सेवी राजू सहनी कहीं पर भी ये जिला में और ये पूरे प्रखंड में जहां सिस्टम होता है आपत्ति विपत्ति अगलगी हो, किसी का घटना हो, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा हमारे समाज तो आज क्या क्या राजू सहनी जी के यहाँ भेजे हैं? राजू सहनी भेजे हैं, चावल है, आलू है, दाल है, उसके बाद आटा है, प्याज है, तेल मसाला जितना भी सामग्री है खाने पीने का सामग्री वो हमारे समाज से। बर्तन भी है बनाने के लिए जो, और 1,000 रुपया भी प्रदान किए हैं तीनों आदमी को। जिलाधिकारी द्वारा कुछ अब तक नहीं प्रदान किया गया? कुछ भी नहीं किया गया है, बल्कि आए हैं रिपोर्ट लेकर के चले गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी जैसे व्यवस्था होकर के वहाँ से नहीं आया। क्या मांग करना चाहते हैं उन लोगों से? हम लोग यही मांग करना चाहते हैं जो सिस्टम में है, जो सिस्टम सरकार तरफ से और पदाधिकारी तरफ से आता है वो इन लोगों को जैसे प्रदान हो। अभी तकला न इन लोगों को पन्नी दिया गया है, और न चूड़ा का व्यवस्था होता है वो भी दिया गया है, और न घर का व्यवस्था दिया गया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुखलाल सहनी हुआ। भेज देवे हो गए मोबाइल चालू एक बेर तन ग्रुप में अथी लंग चला तो सामान जहाँ पीछे। सर आप सब जानते भी हैं कि कल यानी 7 तारीख को भगवानपुर कमला पंचायत वार्ड नंबर 9 में भयावह अग्निकांड हुआ है, जिसमें
5 घर जल के राख हुआ था, जिसमें वीरो सानी है, सिर्फ संदर सानी आदि लोगों का घर जला था। ये बहुत ही दुखद घटना हुआ, क्योंकि आज का समय में भी आप जानते हैं कि स्थिति क्या है। विशेष रूप से हम सभी लोगों को सहायता करने का प्रयास किया हूँ। जहाँ तक मुझे जानकारी मिला कि इनका घर का सारा सामान जल के राख हो गया था, तो मैं जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि राशन, कपड़ा, बर्तन वगैरह जो भी ज़रूरत का इमरजेंसी में जो ज़रूरी पड़ा, वो सामान लेके हमारी टीम तत्क्षण वार्ड नंबर 9 में पहुँचे और उन सभी अग्नि पीड़ित को सामान मुहैया कराया गया। आगे भी हम सबसे यही बोले हैं कि अगर आपको और कोई विशेष ज़रूरत हो तो मुझे तत्क्षण जानकारी देने का कष्ट करें। मैं उन तमाम हमारे सहयोगी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि घटना का 24 घंटा से पहले, आज जैसे कि आप देख रहे हैं लगभग 11 साढ़े 11 बजने को है, 24 घंटा से पहले सारा व्यवस्था वहां पे पहुंचाया गया है। और विशेष रूप से हमारा जो टीम का लोग है वहाँ पे मौजूद है। आगे का भी जो ज़रूरत पड़ेगा मैं उसको सहायता करने का प्रयास करूँगा। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां काराकाट सांसद राजा राम सिंह ने सासाराम के गीता घाट कॉलोनी में प्रेस वार्ता कर केंद्र और बिहार सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। उन्होंने नीट पेपर लीक जैसे मामलों को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए कृषि भूमि अधिग्रहण, बढ़ते अपराध और बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने सोन नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण, ग्रामीण मजदूरों के लिए 125 दिनों के रोजगार की गारंटी और मजदूरी 600 रुपये प्रतिदिन करने की मांग भी की। प्रेस वार्ता में उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा पर जोर देते हुए कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।